अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल QS.pk में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मास्टर प्रोजेक्ट की एस्टिमेशन सीरीज़ चल रही है और उसका लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले मैं आपसे लेक्चर नंबर 1 में ये चीज़ें डिस्कस की थी कि एस्टिमेशन क्या चीज़ होती है। अच्छा, एस्टिमेशन किस टाइप की हो सकती है, क्या प्रोसीजर हो सकता है, गवर्नमेंट के इदारे के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर किस टाइप की होगी, और अगर प्राइवेट इदारों के अंदर काम कर रहे हैं वहाँ पर किस टाइप में हम एस्टिमेशन कैसे करेंगे, कंप्लीट प्रोजेक्ट को कैसे करेंगे, रेट एनालिसिस, ये सारी चीज़ आपसे डिस्कस की थी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इससे पहले आपने हमारी कोई वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपसे गुजारिश है, अगर आप वाकई प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर बनना चाहते हैं, एक प्रॉपर जॉब करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले उन सारी इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस को ज़रूर देखें जिसमें क्वांटिटी सर्वेइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है उसको ज़रूर देखें। अच्छा, ये जो मास्टर प्रोजेक्ट चल रहा है इससे पहले इसकी 2 वीडियोज़ आई हैं, उसमें सारी डिटेल बताई हुई है क्या क्या हम करने वाले हैं, वो सारा देख लें ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए। तो अच्छा, इसमें हमारा क्या, आज हमारा जो टॉपिक वो है BOQ एटम नंबर 1 क्लियरिंग ऑफ जंगल। ये क्या होती है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन होती है, कैसे मेजरमेंट लेते हैं, तो उसके लिए आते हैं जी हम अपने BOQ के ऊपर। दोस्तों, अब हमारे सामने टास्क पता हो हमें, हमारा टास्क है ये जो आपके सामने शीट नज़र आ रही है ये, और ये जो आपको मैंने ड्राइंग बताई थी ये वाली, कि ये हमारा मास्टर प्रोजेक्ट है, ये हमने मुकम्मल करना है। इसकी मैं PDF की फाइल आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ है, इसका प्लान है। ये इसकी बाहर बाउंड्री वाल नज़र आ रही है और ये जो इंटरनल बिल्डिंग एरिया ये वाला है। गोया कि हमारा असल प्लाट है 72 बाई, यानी कि ये दोस्तों 72 बाई, इसको जूम करते हैं, ये 32.5 कह सकते फीट में। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ अब हम करने वाले हैं, तो अब हम इस पर काम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आते हैं BOQ के ऊपर। अब ये तो हमारे सामने आ गया, हमने सिविल भी करना है, फिर इलेक्ट्रिकल वर्क, प्लम्बिंग वर्क, एक्सटर्नल वर्क, टोटल प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है। तो सबसे पहले सिविल का काम आज शुरू करने वाले। ये दोस्तों सिविल की शीट आपके सामने खुल गई है, जैसे बिल ऑफ क्वांटिटी है, और ये मैंने मेन हेडिंग इसकी दे दी है कि ये सिविल वर्क इस वक्त चल रहे हैं। और सबसे पहली आइटम मैंने लिख दी है क्लियरिंग ऑफ जंगल। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, तो ये दोस्तों अब मैं आपके साथ कुछ इमेज शेयर करूंगा, वो इस प्रोजेक्ट की नहीं है क्योंकि इसमें वो नहीं आता, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये है कि आपको वो सारी चीज़ें जो कि हमें साइड पर पेश आ सकती है वो सारी चीज़ें आपको इसी एक के अंदर बता दी जाए। किसी जगह पे भी चले जाए, जिस किस्म का भी केस सामने है, आप उसको फ़ौरन जो है उसके आइटम बनाना आपके लिए इंतहाई आसान हो। तो मैं इमेज आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें दोस्तों, मैंने कुछ इमेज पहले से जो है वो ओपन की हुई थी। अब ये मिसाल के तौर पे प्लाट है जिस जगह पे हम काम करने वाले। अच्छा, अब क्वांटिटी सर्वेयर जब भी एस्टिमेशन करेगा किसी बिल्डिंग के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी वो जब निकालेगा, तो उसके लिए उसको सारी चीज़ें उसके सामने होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास करके लोकेशन, यानी प्रोजेक्ट किस जगह पर हो रहा है, ये शहर के अंदर है, शहर से बाहर है, मटेरियल वहाँ की मटेरियल की अप्रोच क्या होगी। अच्छा, उस वक्त साइट की कंडीशन क्या है, ज़मीन की लेवल क्या है, हमवार ज़मीन है या फिर इस तरह की कोई झाड़ियाँ झाड़ियाँ हैं, दरख्त वगैरह। तो ये सारी चीज़ उसको सामने रख दो, क्योंकि ये सारा काम जब बिल्डिंग तो तब शुरू होगी जब ये सारी चीज़ें होंगी, उसकी पूरी जो आगे पूरा लेवल मिला होगा, तो नहीं, अगर नहीं होगा तो फिर बिल्डिंग का काम नहीं शुरू हो सकेगा। अब ये लेवल करने के लिए भी तो ठीक ठाक हो, इस पर जो कास्ट आ जाती है, तो वो कास्ट इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल करनी होती है। अगर हम ये चीज़ें शामिल नहीं कर सकेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा कि प्रोजेक्ट, अगर हम सिर्फ बिल्डिंग इंटरनल वाली सारी एस्टिमेशन डाल देंगे, बजट की अप्रूवल उतनी हो जाएगी। अच्छा, जब बाद में पता चला जी साइट पर गए तो वहाँ पर तो कुछ और ही सिचुएशन बनी हुई है, वहाँ पर तो नीचे जी ठीक ठाक लाखों में खर्चा आ गया जी, करोड़ों तक बात चली गई है। तो अब वो जो अमाउंट है वो कहाँ से पूरी की जाएगी, तो वो सारी बात किस पर आएगी, क्वांटिटी सर्वे पर, कि इसने एस्टिमेशन जो है वो सही नहीं की, इसने एज पर साइट्स को देखा नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना मैं आपके साथ शेयर करूँ। अब देखें दोस्तों, ये मिसाल के तौर पर जिस प्लाट पर हम काम करें वहाँ पर इस तरह की झाड़ियाँ हैं, या इसी तरह एक और चीज़ बात करते हैं। अब जैसे ये इस तरह के बड़े दरख्त आ जाते हैं, अब देखें इनका मसाद, इनका गिराव देखें तो कम से कम 3 4 5 6 6 फुट गिराव होता है। अच्छा, अब इन दरख्तों को उखाड़ने के लिए मुख्तलिफ मशीनरी की ज़रूरत होगी। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे एक और कुछ इमेज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब जैसे यहाँ पर कहते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट है, अब यहाँ पर दरख्त हैं, तो इन दरख्तों को बंदा ये एक्सीवेटर के साथ भी कर सकता है, अच्छा ब्लेड वगैरह के साथ भी कर सकता है, मतलब इस तरह की चीज़ें। झाड़ियों को जो है वो सिर्फ ब्लेड के साथ उठा लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें पता, हमारे सामने मुख्तलिफ केसेस हो। अब देखिए यहाँ पर जो है इस तरह का जो कोई दरख्त आ गया तो वहाँ पर अब देखिए इसको ये कैसे तोड़ फोड़ रहा है एक्सीवेटर। अच्छा, लेकिन अब इसकी जड़ें तक ज़मीन से निकालनी पड़ती हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हो। अच्छा, एक और मैंने इमेज रखी थी, और मैं ये देखें, अब ये देखें, अब ये गोया अब ये मैनुअली काम हो रहा है। कोई एक दरख्त इस तरह का आ गया, या प्लाट इतना छोटा, मशीनरी वहाँ पर नहीं पहुँच सकती,
तो अगर वहाँ पे मैनुअली करना पड़ेगा, यानी कि लोकल लेबर लगाकर वो उसको खाली करेगी, जड़ें खाली करेगी, कलाड़ी के साथ उसको काटेगी, ताकि दोबारा जो ये ना हो कि फ्लोरिंग हो चुकी हो और नीचे से जड़ें निकल रही हैं, दरख्त बाहर निकल और फिर से वो जो है फलना फूलना शुरू कर दे। तो ये सारी चीज़ें किसके सामने होंगी? क्वांटिटी सर्वे के सामने होनी चाहिए। उसके हिसाब से वो स्पेसिफिकेशन बनाएगा और फिर उसके हिसाब से मेजरमेंट शीट बनाएगा, उसी के हिसाब से रेट एनालिसिस बनाएगी। तो दोस्तों हम आते हैं अपनी शीट के ऊपर। तो हमने सबसे पहली आइटम की है जी क्लियरिंग ऑफ जंगल। तो अब मैं कहता हूँ जी हमने क्या करना है, ये 72 बाई जो 32 फुट कह लेते हैं, ये जो 72 बाई 32 का प्लाट है, इसकी क्लीनेस जो है ना हमने करनी है। तो हम कहते हैं जी इसमें जो है एक तो इस तरह की झाड़ियाँ आ रही हैं साइड पर, जो है वो इसका प्लाट इस वक्त इस सिचुएशन में है, यानी इस तरह की जो है वो छोटी छोटी झाड़ियाँ शाड़ियाँ हैं, घास फूस है, इसको हमने करना। तो हम सबसे पहले क्या कहें, क्लियरिंग ऑफ जंगल में आ जाएगी हमारी। अच्छा, एटम नंबर हमने 1 लिख दी है, ठीक है। अच्छा, ये ब्यू क्यू एटम नंबर से क्या मुराद है? इस ब्यू क्यू एटम नंबर से मुराद है कि अगर हम, यानी कि यहाँ पे शायद मैंने ओपन किया हुआ था ये, अगर हम MRS से कोई आइटम उठा रहे, अगर हमें प्राइवेट क्लाइंट भी ये कहते हैं यार आपने ना MES का जो है वो शेड्यूल फॉलो करना है, आपने वहाँ से सारा एस्टिमेशन बना के दें, वही रेट फॉलो करें, वही स्पेसिफिकेशन, तो वो क्या करेगा, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर ये जितना MRS, जैसे अब देखिए ये आपके सामने अर्थवर्क आ गया, ठीक है। अब हम कहते हैं जी ये बिल्कुल कहते हैं ये MES का है, MRS है, शेड्यूल बना हुआ है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वो एटम ढूंढेंगे। जैसे अब देख रहे हैं यहाँ पे सारी चीज़ लिखी है, अर्थवर्क, एक्सीवेशन, अनरेस्ट, लीड अप टू अ सिंगल थ्रो ऑफ कसी, पाउडर शावल, अर्थ एक्सीवेशन एंड एशेज, यानी वो कह रहे हैं खाक के अंदर रेत शेद, इस तरह के अंदर एक्सीवेशन करके तब क्या होगा। ये देखिए यहाँ पे एक आइटम आ गया, बेड क्लीनेंस एंड ड्रेसिंग स्लोप्स ऑफ ड्रेन टू रिक्वायर सेक्शन रिमूवल ऑफ वेड रूट्स। अब ये एक अलग आइटम है। अब बैरोपेटर से ऑर्डिनरी सॉइल, आम जो नॉर्मल मिट्टी है तो उसमें कैसे काम करें, तो ये आइटम हम यहाँ से ढूंढेंगे। लेकिन इस वक्त हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ये आप जब काम शुरू करेंगे तो आप जितना मर्जी इसको डिटेल में पढ़ें सारी चीज़ें। अभी हम सिंपल जो आपको प्राइवेट के तौर पे ले रहे हैं कि हम प्राइवेट इदारे का एक एस्टिमेट बनाने लगे, तो एटम आप मैं मुख्तसर लिखूंगा, आप जितनी अपनी नेट से सर्च कर लें, जितनी अच्छी से अच्छी स्पेसिफिकेशन लिख सकते हैं आप ज़रूर लिखें। तो दोस्तों हम कहते हैं ये व्यू क्यू एटम में कुछ भी नहीं है, हम जो है वो खुद ही कर रहे हैं। तो अब इसमें पहली चीज़ क्या आ गई, तो है क्लियरिंग ऑफ जंगल। क्लीनिंग ऑफ जंगल, अच्छा इसमें हम यूँ कह सकते हैं इंक्लूडिंग ऑल टाइप ऑफ बुशेस। अब ये झाड़ियाँ जो छोटी हैं बड़ी हैं जो भी है, ETC लिख दिया। अच्छा, कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट। अच्छा, ये दोस्तों हमारी एक क्या चीज़ बन गई, एक आइटम। अच्छा, ये अब ये हमने पहले का डाटा उठाया हुआ था, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से ये सारी चीज़ें मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि हमारे सामने बिल्कुल नए सिरे से काम करना आ जाए। अच्छा, ये हमने आइटम जो स्पेसिफिकेशन लिख दी। अब इसमें मैंने लिखा है क्लियरिंग ऑफ जंगल इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ बुशेस ETC कंप्लीट एंड ऑल, यानी कि अब हमने क्या करना है, इस आइटम के अंदर लिखा है कि भाई जो भी जिस टाइप्स की भी झाड़ियाँ होंगी, छोटी हैं बड़ी हैं, जिस टाइप्स की भी कांटे हैं फलाना जो भी है, वो सारे का सारा हमने क्लियर करके देना है और मुकम्मल करना है इसको। तो वो हमने कहा था भाई इस टाइप का है, ये सारा इसको हमने जो है ना प्लाट को सॉल्व करना है, ठीक है। अब उसके लिए यहाँ पर ये चीज़ होगी। अच्छा, अब आते हैं दोस्तों अगली चीज़ है क्वांटिटी पे आते हैं कि मेजरमेंट शीट। अब इसकी मेजरमेंट कैसे बनेगी, ये देखिए मैंने यहाँ पर पहले से मेजरमेंट शीट जो कि हम जो फॉर्मेट सीरीज़ में हमने आपको बनाना सिखाई थी कि भाई जो है मेजरमेंट शीट कैसे बनाई जाती है। तो और ये जो एस्टिमेशन की जो मैंने दो तरह की आपको फॉर्मेट सीरीज वहाँ पे बताई थी, एक थी IPC के लिए, एक बताई थी एस्टिमेशन के लिए। तो ये एस्टिमेशन वाली आपके सामने मैंने मेजरमेंट शीट ओपन कर दिया। अच्छा, अब इसमें जैसे मैंने पहले से लिख दिया क्लियरिंग ऑफ जंगल। अब आते हैं यूनिट पे। यूनिट क्या है कि मिसाल के तौर पे ये हमने SFT में करना है या स्क्वायर मीटर में इसका यूनिट दें, या पर डिपेंड करते हैं। तो जैसे आप पाकिस्तान की बात कर लें, मेरे ख्याल में इंडिया में भी शायद यही है, उसको मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है। तो ये स्क्वायर फीट में हम ज़्यादातर करते हैं, उसके अलावा स्क्वायर मीटर में भी कर सकते हैं, या ड्राइंग अगर स्क्वायर फीट में बनी है तो आप उसी पे चलें। तो हम इसका कर लेते हैं SFT। ये इसका 200 आ गया यूनिट। अच्छा, उसके बाद नंबर की बात करें। अब देखिए हमारे पास नंबर क्या है, ये मैं अब ये हमारे पास एक ही प्लाट है। इस टाइप के कोई 10 प्लाट है तो आप 10 नंबर में लिखेंगे, अगर एक प्लाट है तो आप एक लिखेंगे। हमने एक प्लाट का करना है तो हम कहेंगे जी एक प्लाट है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं, अच्छा थोड़ा सा ना हम इसको नीचे ले आते हैं,
ताकि हमारा मेन हेडिंग जो है ना वो ऊपर ही रहे। और ये चीज़ है, हम यूँ कर लेते हैं, ये कहते हैं प्लाट। ठीक है, आज हम कुछ भी आप इसका कोई नंबर भी दे सकते हैं, जैसे मैं कहता हूँ जी प्लाट नंबर 252A कह देते हैं। ठीक है, अब मिसाल की ये उसका नाम है, तो हम कहते हैं ये प्लाट नंबर 252A इसका प्लाट नंबर है, बस हमने इसके लिए। अच्छा, अब इसकी लेंथ पे आते हैं, लेंथ कितनी है, तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखिए ये 72 है, तो हमने इसकी लेंथ की जगह लिख देना है 72। ठीक हो गया। उसके बाद ब्रेथ की बात करते हैं, तो दोबारा इस पर आ जाते हैं। ब्रेथ हमारे पास है 32, ये देखिए 32.5 कह लें, 6 इंच है, तो वो फुट में कन्वर्ट होगा, 32.5 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ब्रेथ इसकी होगी 32.50। ठीक हो गया। हाइट इसकी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम ये स्क्वायर फीट में कर रहे हैं, जैसे इसको वो कर दिया। अब यहाँ पर आ जाएंगे क्वांटिटी में। क्वांटिटी कितनी बनती है, तो इसमें मैंने आपको जो एक्सेल लर्निंग वाली सीरीज चल रही थी उसमें बताया था मैनुअल कैसे करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्मूले के साथ करते हैं, दोनों में फ़र्क क्या है। अगर आपको वो नहीं पता, हमारी एक्सेल लर्निंग वाली सीरीज ज़रूर देख लें। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा दी, PDUCT प्रोडक्ट। यहाँ से हम इस सेल पे आ गए, हाइट सारे सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट के साथ करें या माउस के साथ करें, ये नंबरिंग का। तो दोस्तों ये हमारे पास आ गया 2340 स्क्वायर फीट, ये आ गया। अच्छा, अब देखें यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी निकली है 2340, टोटल यानी कि 2340 SFT निकली है, क्लियरिंग ऑफ जंगल। अच्छा, ये नीचे मैंने क्या किया, ऐड प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5%। अब ये क्या किया है, तो इसके लिए मैं आपको दोस्तों बताता हूँ हमने क्या करना। ये फॉर्मूला गलत है, मैं इसको सेट करता हूँ, बल्कि इस ऊपर वाले को हम जो है ना हाईलाइट नहीं करते, नीचे वाले को, तक यहाँ से हम वापस जो है वो BOQ में ले जाएं। अब ये देखें मैंने कहा जी 5%, एड प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5%। ये क्या चीज़ है, यानी कि अगर देखें अभी हमने काम कर रहे हैं एस्टिमेशन के लिए कि हमने जो है ना एक एस्टिमेट बनाना है। अब क्लियरिंग ऑफ जंगल जो है वो प्लाट का साइज़ है 32 बाई 72 का प्लाट है। ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है कल जब हम काम कर रहे हो तो लाजमी नहीं है कि 72 बाई 32 का ही हो सकता है, कल हमें थोड़ा सा आसपास के इलाके को भी करना पड़े, या अपने काम करने के लिए, या कुछ पता लगे जी फ्रंट की साइड पे हमें थोड़ा और काम करना पड़े, तो कुछ प्रोविजन डाल देंगे, इजाफी चीज़ें कुछ अगर निकल आई तो वो तक हमारी उस क्वांटिटी के अंदर कवर हो जाए। तो वो दोस्तों यहाँ पर हम 5% कह देते हैं कि हमने प्रोविजन डाल दी इस क्वान्टिटी के ऊपर। अब हम क्या करें, इक्वल डाला। ठीक है, यहाँ पे दो सिंपल मैथड 5% करना चाहते हैं, इस ये जो क्वांटिटी है इसको मल्टीप्लाई बाय 1.05 का, तो ये डायरेक्ट उसको जो है वो प्लस कर लेगा। ये आ गया 2457, यानी पहले थी 2340 स्क्वायर फीट, अब जो हमने 5% ऊपर डाल दिया तो ये हमारे पास 2457 SFT आ गई। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास क्लीनिंग ऑफ जंगल जो है इसकी जो क्वांटिटी बनी है वो 2457। अब ये 7 मेजरमेंट शीट भी बन गई। अब दोस्तों वापस आते हैं BOQ के ऊपर। अब आप आगे वापस BOQ के ऊपर, सिविल आइटम के ऊपर यहाँ पे। अब देखिए क्वांटिटी क्या है, खाने में आगे क्लीनिंग ऑफ जंगल इंक्लूडिंग ऑल टाइप ऑफ बुशेस इट इज कंप्लीट है, और यहाँ से हमने क्वांटिटी निकाल। अब इस सेल के अंदर आकर हमने क्या करना है, इक्वल डालना है। हाँ, जब भी फॉर्मूला लगेगा सबसे पहले इक्वल डालेंगे, इक्वल डालकर वापस हम आ जाएंगे मेजरमेंट शीट के ऊपर। ये मेजरमेंट शीट आ गई, ये क्लीनिंग ऑफ जंगल यहाँ पर हमने की थी, इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट हो गया, 7 एंटर कर दिया। अब दोस्तों वही क्वांटिटी हमारी यहाँ पर आ गई। अच्छा, अब होगा क्या, यहाँ से हम मेजरमेंट शीट को ना दोस्तों मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ कि इसको कहता हूँ क्लीनिंग ऑफ जंगल, क्लीनिंग गैस, बस क्लीनिंग कह लें ताकि हमें बता दो किस शीट पर हमें। अब मिसाल में कहता हूँ नहीं जी ये प्लाट जो हम 5% नहीं करते, इसको जो है ना 3% करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 5 की जगह 3 कर देंगे। अच्छा, एक और मेथड भी है कि यहाँ से जैसे मैंने इसको इक्वल किया 2340 मल्टीप्लाई बाय ये 7 वाला सेल, ये इसको मैंने जो है ना वो एरोज के सिलेक्ट कर लिया। अब मल्टीप्लाई 5% ये हो गया, तो प्लस वापस जो है ना ऊपर वाले सेल को फिर प्लस कर लिया, तो ये उस तरह भी वही चीज़ बनी। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे 5 करूँगा ना, वापस वही आ जाएगी। यहाँ से इसको 4% करना चाहिए, ये डायरेक्ट हो जाएगा। 3 करना चाहते हैं। अच्छा, जैसे मैं इसको 3 कर दिया तो ऑटोमेटिकली सिविल की शीट दोस्तों खुद ही अपडेट होगी। तो ये इस तरह इन लिंक्स बनाने का ये फ़ायदा होता है कि चीज़ें
खुद ब खुद अपडेट हो जाए, जो भी चेंजिंग होगी वो खुद ब खुद उसके अंदर हो जाएगी। तो ये चीज़ हमारे सामने अब आ गई कि टोटल क्वांटिटी हमने कहते हैं 3% कर दी है, सिविल में आकर वो होगी। तो दोस्तों ये पहली हमारी आइटम तैयार हो गई है कि क्लीनिंग ऑफ जंगल में क्या चीज़ लेते हैं। अच्छा, उसके बाद साथ ही दूसरी लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में ये आइटम जल्दी कवर की लिहाजा हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से इसमें कवर हो। दूसरी मिसाल मैं कहता हूँ जी, इसी प्रोजेक्ट में कोई एक दरख्त इस तरह का, ये दरख्त एक ही बड़ा सा दरख्त इसके अंदर आ गया है, ठीक है। अब सब मैं कहता हूँ इसका गिराव जो है वो 4 फुट है, ठीक है, या 3 फुट है। तो हम कहते हैं जी इसकी दूसरी आइटम बन जाएगी, ठीक है, दूसरी आइटम बन जाएगी, वो हम साथ इसी क्लीनिंग ऑफ जंगल में कर लेते बेशक। हम कहते हैं जी पुलिंग ऑफ ट्रीज, सॉरी, पुलिंग ऑफ ट्रीज अप टू, मैं कहता हूँ जी अप टू, मैं कहता हूँ इसको 24 कह लें या 4 फीट कर लेते हैं, अप टू 4 फीट गिर्थ, गिर्थ कहते हैं गिराव को, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ इसमें बल्कि ये कहते हैं पुलिंग ऑफ ट्रीज, ये बल्कि इसको ख़त्म करते हैं, पुलिंग ऑफ ट्रीज कहते हैं, पुलिंग ऑफ ट्रीज इंक्लूडिंग रिमूविंग ऑफ रूट्स। अच्छा, अब ये जो स्पेसिफिकेशन मैं चार्ट में लिख रहा हूँ, आप नेट से देखें या आप मुझसे ज़्यादा अच्छी इसमें एक्सपर्ट होंगे, जितनी अच्छी से अच्छी बना सारी चीज़ें कर लें। रिमूविंग ऑफ रूट्स कहें, अच्छा जी, इंक्लूडिंग एक्सवेशन, और इसी तरह जड़ें शुड़ों को उठाना, वहाँ से पूरे दरख्त की कटिंग करना, उसको हटाना, ये सारी स्पेसिफिकेशन अंदर लिख दें, ठीक है। अब मैं कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट में कहता हूँ, तो अब इससे मतलब ये है कि सारा मुकम्मल कर उसको यहाँ से हमने रिमूव करना, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। तो ये हमारी आइटम होगी कंप्लीट। अच्छा, अब इसमें आती आगे इसके हेड बन जाएंगे। हेड क्या बनेंगे, मिसाल के ऊपर किस टाइप का दरख्त है। अगर अब मैं कहता हूँ जी अप टू 4 फीट गिर्थ, यानी ये जो दरख्त है, अब मैं कहता हूँ जी अप टू, नीचे वाले को कहते हैं जी अप टू 6 फीट गिर्थ। ये क्या चीज़ है, मिसाल के तौर पे अब ये हमारी साइड थी, पिक्चर पे आते हैं, ये हमारी साइड थी, यहाँ पर पहले तो झाड़ियों को हमने कर दिया, उसके बाद वापस आ गए दरख्त पर। अब पता चला जी इस तरह का एक दरख्त आ गया जो कि जिसका गिराव जो है वो 6 फुट बन रहा है, ठीक है। तो अब इसको देखें, इसको उखाड़ने के लिए इसकी ज़रूरत बात है, कुछ ऐसे होते हैं कि वो मैनुअल हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि बाकायदा वो एक्सकेवेटर के साथ उनको, कुछ ऐसे होते हैं कि बाकायदा उनको रस्सियाँ बांध कर ट्रैक्टर वगैरह उनको खींचा जाता है ऊपर से, और ताकि वो जड़ों से बाहर निकले। तो ये अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो है ना, आप खुद अपने हिसाब से साइड से आप लोगों से पूछेंगे, मुख्तलिफ कंट्रैक्टरों से पूछेंगे ये कैसे होगा, इसको कैसे लिया जाए, इसमें हो जाएगा नहीं, ये सारी चीज़ें आपको अब उसका एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। यानी आप जब खुद ही रब्ते करेंगे, लोगों से पूछेंगे, वहाँ की साइड की मालूमात लेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर इस तरह का है तो अब ये सारी चीज़ें हम व्यू के अंदर देखेंगे। हम कहते हैं जी हमारे पास जो अप टू 4 फीट गिर्थ वाले वो कितने, वो हम कहते हैं जी एक ही है। तो हम इसको अच्छा, इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख दें, क्योंकि इसमें अब एक चीज़ इसके लिहाजा से मेजरमेंट शीट बनाना कोई मेरे ख्याल में वो नहीं है, क्योंकि मौके की कोई नंबरिंग वाली चीज़ें वो आप डायरेक्ट इसके अंदर कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसको एक डाल दी, ठीक है, हम इसको सेंटर में ले आते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ है जी अप टू 6 फीट के, हम कहते हैं ये भी एक ही है, ठीक है। अब हमें पता चल गया जी हमारी ये 2 आइटम है। अच्छा, अब इनकी जो है हम 7 यूनिट लिख देते हैं, क्योंकि हमने अब क्लीनिंग ऑफ जंगल इसका यूनिट था SFT, हमने SFT लिख दिया। अच्छा, अप टू 4 फीट ये थे नंबरिंग में, अब यूनिट की जगह नंबर आ जाएंगे कि भाई एक नंबर है। अप टू 6 फीट जिसका गिराव जो 6 फुट वाला जो जिसका गिराव था, वो जो है उसका नंबर 1 है, वो भी एक ही है, तो लिहाजा उसको भी हम नंबर कर दें, कंट्रोल D करेंगे, वो ऊपर वाली चीज़ नीचे कॉपी हो जाएगी। तो दोस्तों ये चीज़ हमारे सामने आ गई है। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये जो क्लीनिंग ऑफ जंगल है इसकी आइटम, उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुकी होगी। जिस जगह पर भी जाएंगे, आपको जब भी इस तरह का कोई केस सामने आएगा, आपके लिए इस पर काम करना इंतहाई आसान होगा। नेक्स्ट जो अब साथ रेट एनालिसिस चलेंगे, तो इस जगह पर हम बाकायदा रेट एनालिसिस करेंगे कि भाई किस किस साइड पर वहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या रेट चल रहे हैं, क्या वहाँ पे अप्रोच कैसी है, उस हिसाब से रेट एनालिसिस, वो इंशाल्लाह रेट एनालिसिस वैसी सीरीज़ जब चलाएंगे तो उसमें जो है ना वो साथ साथ हम इसी BOQ के ऊपर रेट जो है ना रेट साथ साथ बनाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे गुजारिश ये है कि दोस्तों आप हमें ज़रूर जो है ना कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें, ख़ास करके जो आपके सिविल से रिलेटेड जितने दोस्त हैं उन तक जो है ना हमारे इस चैनल को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।